पत्र लिखा है और नियुक्ति रद्द कर शपथ समारोह को निरस्त किया जाए, ये कहना है उमंग सिंघार का। उन्होंने कहा कि नियुक्ति रद्द नहीं की गई तो कोर्ट की शरण लूंगा। कल देर रात सत्येंद्र कुमार सिंह की लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की गई है। आज रात 8 बजे होना है सत्येंद्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी दिए बिना लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि नियम के अनुसार नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया विधि संगत नहीं है, इसलिए मैंने सरकार को पत्र लिखकर जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार ने 9 मार्च को नए लोकायुक्त की नियुक्ति की है और रविवार 8 बजे जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण होगा। इसी को लेकर अब उमंग सिंघार ने कहा कि अगर नियुक्ति रद्द नहीं की गई तो कोर्ट की शरण लूंगा। और लोकायुक्त की नियुक्ति विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वीकृति के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पत्र भेजा गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और नेता प्रतिपक्ष ने बिना परामर्श की नियुक्ति का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया था। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया और अब नेता प्रतिपक्ष इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, गैर संवैधानिक बता रहे हैं। और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उमंग सिंघार के बाद विवेक तनखा ने भी पूछा है कि इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया गया। और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप असंवैधानिक बता रहे हैं प्रक्रिया को, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आपको पत्र भेजा गया था, आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या कहेंगे उमंग जी इस पर आप? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि जब इसकी पैनल बनती है कमेटी सदस्यों की, किसी जजेस की, उस समय तो आपने कोई पैनल और प्रोसीडिंग और प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई नहीं जी। और जब आप कोई नाम फाइनल करके सरकार भेज दे मेरे पास कि इस पे आप सहमति दे, तो ये प्रक्रिया तो है नहीं कोई संवैधानिक। तो संवैधानिक प्रक्रिया तो ये है कि आपकी सबकी तीनों की कंसेंस होना चाहिए। तो कहाँ प्रोसीडिंग है बताएं, कहाँ हमारी साइन है ये बताएं। ये तो एक तानाशाही है कि हमने ये नाम फाइनल कर दिया, आप इस पे आप सहमति दे दें। लेकिन उमंग जी, आपको इनके कैंडिडेचर पर क्या आपत्ति है? क्या आपको ऐसा संदेहास्पद लग रहा है कि ये इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। क्या प्रक्रिया संवैधानिक अपनाई गई? क्या आपने उस पैनल पे जब आप बना रहे थे तो उस पैनल पे क्या में से राय ली गई? तो जब शुरुआत से आपने असंवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत ही करी तो मैं कैसे किसी चीज को मैं एक्सेप्ट करूं? और फिर अगर ये है, ये इतना महत्वपूर्ण पद है लोकायुक्त, जो एक सरकार और प्रशासन सब में एक समन्वय का पद है, भ्रष्टाचार को रोकने का पद है, तो ऐसे में नियुक्ति संवैधानिक होना चाहिए कि नहीं? लेकिन उमंग सिंघार जी, क्या आपके पास इस बाबत कोई पत्र वाकई में नहीं पहुंचा? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पत्र नहीं पहुंचा मेरे पास, और इसीलिए आप अब सत्येंद्र कुमार सिंह के कैंडिडेचर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूचना के लिए अगर आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं तो फिर प्रक्रिया का आपने पालन नहीं किया। बताए प्रोसीडिंग कहाँ है, कहाँ में मेरी साइन है, बताए, सरकार बताए। सूचना तो कोई भी दे सकता है, वो पोस्टमैन आके सूचना दे देगा, लेटर दे देगा, तो उससे क्या आपकी सहमति मानेंगे आप? मतलब आपका ये कहना है कि आपसे सहमति ली जानी चाहिए थी, आपको सूचित किया गया है, जबकि आप कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग के तहत संवैधानिक दायरे के तहत आपकी सहमति होना जरूरी है। उमंग जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ऐसा कानून के अंदर जो है, इस पर इसका एक्ट है, उसके अंदर है, प्रावधान है। तो इनके कैंडिडेचर को लेकर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है उमंग जी? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब प्रक्रिया ही गलत है
तो सरकार अब किसे बिठा रही, किसे नियुक्ति दे रही है, तो सरकार विपक्ष या इस महत्वपूर्ण पद पर अब सिर्फ सरकार का नुमाइंदा बिठाना चाहती है कि सरकार निष्पक्ष लोकायुक्त को बिठाना चाहती, सरकार बताए। उमंग जी, हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जी भोपाल से जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश जी, ओवर टू यू। उमंग सिंघार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मेरा नेता प्रतिपक्ष से बिल्कुल यही सवाल नेता प्रतिपक्ष से कि आपने जब ये पत्र लिखा है तो इस पत्र के बाद क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और अगला कदम अब आपका क्या रहेगा? सरकार अपनी मर्जी से मनमानी करना चाहती है, सिर्फ सूचना देना चाहती है, अपने हिसाब से तानाशाही कर रही है सरकार इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को लेकर। निश्चित तौर से मैं इस पे कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। जो विवेक तनखा हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला कोर्ट में जा सकता है, तो क्या आगे की तैयारी आपने कर रखी है? जो कहा जा रहा है कि अब ये पूरा मामला, चूंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त अपनी शपथ लेने जा रहे हैं, उनकी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो क्या अब शपथ ग्रहण के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा? राकेश भाई, बिल्कुल निश्चित है कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई रबर स्टाम्प नहीं हूँ। मैं एक जनता की निष्पक्ष आवाज उठाने में विश्वास रखता हूँ और जहाँ भी इस प्रकार की बात होगी निश्चित तौर से पूरी तरह से कानूनी रूप से संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है उमंग जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। राकेश जी, आप देख सकते हैं कि अब इस कैंडिडेचर पर वो कह रहे हैं कि हमको कोई शक नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। राकेश जी, देखिए, बिल्कुल जो प्रक्रिया की बात जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और हम प्रक्रिया को समझें तो जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्ति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की साथ सलाह होता है, मशवरा होता है। हालांकि सरकार यही कह रही है कि पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पत्र भी लिख रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि जिसे चैलेंज करने की बात वो कह रहे हैं कि पूरा मामला कोर्ट में जाएगा। यानी नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर विवेक तनखा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि अब पूरा मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम सरकार की ओर से बात करें, सरकार प्रक्रिया का पालन कराने की बात कह रही है। लेकिन अभी हम तत्काल की बात करें तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कुछ समय में अपना जो उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और वो मध्य प्रदेश में शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।